सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ मेंस और एडवांस की प्रॉब्लम। ये जो चैप्टर है ये भी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप का अगर हमें इक्वेशन दिखे जिसमें सेकेंड डिग्री टर्म हो, लीनियर हो और कांस्टेंट टर्म हो, इस टाइप का जो इक्वेशन होता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, क्योंकि अभी सेकेंड डिग्री कर्व है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो इसके दो रूट्स होंगे। ओके, वो दोनों रूट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इसका एक रूट रियल हो और सेकंड जो रूट हो वो इमेजिनरी हो। क्यों? क्योंकि जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के वो हमेशा इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो हमेशा ही पेयर में होते हैं। ओके, मींस या तो दो रूट होंगे पेयर में, या फिर लाइक अगर क्यूबिक हुआ तो फिर उसके दो जो इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं और एक रियल रूट हो सकता है। ओके, फोर्थ डिग्री हुआ लाइक बाई क्वाड्रेटिक हुआ तो बाई क्वाड्रेटिक में या तो चारों ही रियल होंगे या फिर चारों ही इमेजिनरी होंगे। ओके, या फिर दो रियल होंगे और दो इमेजिनरी होंगे। मींस रूट जो होते हैं इमेजिनरी रूट्स हमेशा ही पेयर में होते हैं, हमें याद रखना है। ओके, सो देखते हैं अपना फर्स्ट प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम है फाइंड के इफ द इक्वेशंस x square minus kx plus 7 is equals to 0 and x square plus 3kx minus 25 is equals to 0 have one root common। ओके, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, if ax square plus bx plus c is equals to 0 and px square plus qx plus c is equals to 0, अगर सॉरी px square plus qx plus r is equals to 0, अगर इन दोनों इक्वेशन का कोई भी एक रूट कॉमन होता है तो फिर उसकी मैंने कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है that ar minus bc whole square is equals to aq minus bp into br minus cq। ओके, याद करना काफी आसान है। सबसे पहले आप लीजिए बिगर क्रॉस, क्रॉस मींस इस ये वाला इस टाइप से। ओके, सो दैट इज ar बिगर, इसमें सबसे बिगर यही हुआ, डायगोनली देखिए हम सो ar minus pc, ar minus pc इधर आएगा होल स्क्वायर। उसके बाद में हमें जो स्मॉलर क्रॉसेस है उनका प्रोडक्ट लेना है। स्मॉलर क्रॉस क्या हुआ AQ माइनस BP और ये हुआ BR माइनस QC या CQ। ओके, सो हम याद रखें उसको कैसे फाइंड किया है। हमने कोई भी एक रूट मान लिया कॉमन, दैट अल्फा इज द कॉमन रूट। सो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड p अल्फा स्क्वायर प्लस q अल्फा प्लस r इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से जब हम अल्फा को एलिमिनेट करेंगे तो हमें इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा। ओके, सो क्वेश्चन पर आते हैं। पहले हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं that x square minus kx plus 7 is equals to 0 and that is x square plus 3kx minus 25 is equals to 0। ओके, अब क्योंकि दोनों का एक रूट कॉमन है सो बिगर क्रॉस क्या होगा 1 minus that is 25, so minus of 25 minus 7 that whole square is equals to smaller cross 1 into 3k, minus gets plus, so plus k into that minus of 25। okay, that minus 25 into minus k, that is 25k and minus of 21k। okay, ये हुआ minus 32 square means 32 into 32, that is 4k into that one is 4k। okay, so 4 16 and there is 2, so from there k square is equals to 64। so k के हमारे पास में दो वैल्यूज आ रहे हैं, that is प्लस माइनस 8। ओके, सो अगर k का वैल्यू हम 8 रखेंगे, 8 पुट करेंगे तो भी हमें एक रूट कॉमन मिलेगा, और अगर k का वैल्यू हम माइनस 8 यूज करते हैं तो भी हमें एक रूट कॉमन मिलेगा। ओके, सो कॉमन रूट की जो डेफिनेशन है, कॉमन रूट का जो ये हमें प्रॉपर्टी है, और हम कहें कि ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ओके, चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if a into p plus q whole square plus 2apq plus c is equals to 0 and a into p plus r whole square plus 2apr plus c is equals to 0, then find qr। ओके, मींस हमें ये तो समझ आ रहा है कि q और r में दो इक्वेशन हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, सो q और r का वैल्यू हमें मिल जाएगा एंड देन उनका प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है। लेकिन अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और qr का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो तो काफी ही टीडियस प्रोसेस होगा, काफी लेंथी प्रोसेस होगा। ओके, सो फिर कैसे स्टार्ट करेंगे? तो जब भी हमें इस टाइप का प्रॉब्लम मिले तो हमें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांसेप्ट यूज करना है। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांसेप्ट कैसे यूज करें? अगर आप ध्यान से देखें
तो क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी है दैट a यहाँ भी है, a यहाँ पर भी है, देन 2a यहाँ पर है, 2a वहां पर है, c यहाँ है, c वहां है। मींस अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने मन से ले लूं दैट a into p यहाँ पर है और p वहां पर भी है, दैट a into p plus x whole square plus 2ab into x plus c is equals to 0। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस इक्वेशन को q और r दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके, जब मैं x को q पुट करूंगा सो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, और जब मैं x को r पुट करूंगा तो हमारा सेकंड इक्वेशन मिलेगा। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है मींस वो दोनों वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। ओके, सो इसको हम थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, दैट इज a p स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस 2 apx प्लस 2apx plus c is equals to 0। So from there ax square plus that is 4apx plus ap square plus c is equals to 0। okay, अब q और r इसके रूट्स हैं, सो उनका जो प्रोडक्ट है वो आपसे पूछा गया है। व्हाट इज द प्रोडक्ट, दैट इज c by a, here is c is ap square plus c upon a, so there is p square upon p square plus c over a, that is our answer। okay, सो जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम मिले तो हमें ये याद रखना है कि हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, अदरवाइज तो वो क्वेश्चन काफी ही लेंथी हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज लेट r s t विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 8x³ plus 1001x plus 2008 is equals to 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ r plus s whole cube plus s plus t whole cube plus t plus r whole cube। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप हिडन ट्रायल मेथड से एक रूट कोई भी उसका फाइंड कर लें, फिर उस रूट को फैक्टर में स्प्लिट करके और उसको फिर उससे पॉलिनोमियल को उस रूट से डिवाइड करें तो हमें एक दूसरा फैक्टर मिलता है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ओके, यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों देखते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले तो जैसे कि एक क्यूबिक है ax³ plus bx² plus cx plus t is equals to 0। सपोज उसके तीन रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, जब हम वन एट अ टाइम मींस हम एक रूट को एक बार ही ले रहे हैं। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उसका वैल्यू होता है -b/a। याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखिए प्लस देन माइनस देन प्लस एंड देन माइनस, पावर 4 अगर हो तो फिर ऐसे साइन को हमें ऑल्टरनेट करते हुए चलना है। सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम लेना है तो हमें यहाँ से शुरू करना है सेकंड टर्म से। ओके, दैट इज b/a। डिनोमिनेटर में हमेशा ही a का यूज होगा, b के ऊपर जो है वो माइनस का साइन लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पर -b/a लिखा है। सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम में हम नेक्स्ट पर चलेंगे, c के ऊपर प्लस है इसलिए c/a। फिर 3 एट अ टाइम, अब 3 एट अ टाइम लेंगे तो उसमें तो केवल एक ही फैक्टर मिलेगा, दैट इज अल्फा बीटा गामा, दैट इज -d/a। ओके, सो इस कांसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है r plus s, s plus t और t plus r। तो हमारे मन में क्या ख्याल आना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स का कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। ओके, तो उस इक्वेशन के रूट्स अगर r और s और t हैं तो सबसे पहले मैं सम ऑफ रूट अगर फाइंड करूंगा तो r plus s plus t का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, r plus s plus t का वैल्यू मिलता है x² का जो कोएफिशिएंट है दैट इज -b/a। लेकिन इस वाली इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट मिसिंग है मींस वो 0 है। ओके, सो r plus s plus t का जो वैल्यू है हमें 0 मिलेगा। तो r plus s को मैं लिख सकता हूं -t। ओके, इसको लिख सकता हूं मैं -s एंड देन माइनस r। ओके, सॉरी, देयर इज माइनस ऑफ t, देयर इज माइनस ऑफ r एंड देयर इज माइनस ऑफ s। सो इसको हम फिर से रीअरेंज करते हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ t होल क्यूब प्लस माइनस ऑफ r होल क्यूब प्लस t प्लस r इज व्हाट माइनस ऑफ s होल क्यूब। सो माइनस ऑफ देयर इज t क्यूब प्लस r क्यूब प्लस s क्यूब। अब हमें कुछ और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का जो वैल्यू होता है दैट इज 3 टाइम्स abc। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको 3 टाइम्स ऑफ abc, t into r into s। हम ऐसा क्यों लिख पाए, यहाँ लिख देता हूँ कि if a plus b plus c is equals to 0 अगर होता है
सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एबीसी। इसको भी फाइंड किया जा सकता है। आप एक टर्म को इधर रखिए, दूसरे टर्म को उधर ले जाइए, मींस आप a प्लस बी को इधर रखिए माइनस हम c को उधर लेके जाएंगे, दैट बिकम्स माइनस सी, और दोनों तरफ अगर आप क्यूब कर लेंगे तो इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, सो t इंटू आर इंटू एस, ये क्या हुआ, ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हुआ और सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम। ओके, तो जब हमने तीनों को एक साथ लिया है दैट इज माइनस ऑफ t अपॉन a, so minus of d, d means the constant term, that is 2008 upon a is what 8, so minus minus gets plus, इसको सिंपलीफाई करेंगे, so there is our required answer। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 8 से हम कैंसिल करेंगे, so ये हो जाएगा that is 451, so that becomes 3 and that is 7। okay, so 753 is the answer। okay, तो जब भी क्यूबिक का क्वेश्चन मिले तो डरना नहीं है, हमें कुछ बेसिक से फॉर्मूले पता होना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है वो आइडिया होना चाहिए कि यार यहाँ पर तो r प्लस एस लिखा है, मींस सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट टाइम में कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। ओके, देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जे एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 if an is equals to alpha power n minus beta power n for n greater than equals to 1, then find a10 minus 2 times a8 upon 2 times an। okay, so क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अल्फा और बीटा उसके रूट्स है, मींस अल्फा और बीटा उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते थे, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये दो इक्वेशन तो हमने बना ली है। अब वो कह रहा है कि an इक्वल्स टू अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n और उसका वैल्यू हमें पूछा है। सो जो वैल्यू पूछा है उसको लिख लेते हैं a10 माइनस 2 टाइम्स a8 अपॉन 2 टाइम्स a9। ओके, a10 का वैल्यू क्या होगा, मैं n की जगह 10 पुट करूं तो दैट इज अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10। ओके, माइनस 2 टाइम्स a8 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 ओवर 2 टाइम्स a9 क्या होगा, दैट इज अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। ओके, अब डिनोमिनेटर को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन न्यूमरेटर को थोड़ा सिंपलीफाई किया जा सकता है। अल्फा पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फा पावर 8, इन दोनों को साथ में लिख लेता हूँ। सो माइनस 2 टाइम्स अल्फा पावर 8, यहाँ से माइनस कॉमन ले, दैट इज बीटा पावर 10 एंड माइनस 2 टाइम्स बीटा पावर 8 अपॉन 2 times that is alpha power 9 minus beta power 9। ओके, अल्फा इन दोनों में से कॉमन आ रहा है अल्फा पावर 8, तो यहाँ से अल्फा पावर 8 को मैंने कॉमन ले लिया, बिकम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से बीटा पावर 8 को कॉमन ले लिया, बिकम्स बीटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन द डिनोमिनेटर को तो हमने एज इट इज रखा, दैट इज अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन से देखें, सो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज नथिंग बट दैट इज 6 अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 अल्फा एंड सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 बीटा। ओके, तो इन दोनों का यूज हम यहाँ पर करें, सो द इक्वेशन बिकम्स अल्फा पावर 8 into 6 ऑफ अल्फा माइनस बीटा पावर 8 into 6 ऑफ बीटा ओवर 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। ओके, ऊपर में से कॉमन आ रहा है दैट 6, तो ये बन जाएगा अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, और डिनोमिनेटर में जो हमारा टर्म बनेगा दैट इज 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, ये टर्म तो कैंसिल हो गया एंड 6 अपॉन टू दैट बिकम्स 3। ओके, सो 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। जेई एडवांस से पूछा गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन काफी सिंपल है, कुछ भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं हो रहा, बस कि अल्फा और बीटा उसको सेटिस्फाई करेंगे, ये वाला जो कंसेप्ट है बस इसमें यूज हो रहा है। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, जो अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a minus b x square plus c minus a into x plus b minus c is equals to 0 are equal, are real and equal, are real and equal, then abc are in ap gp hp or none of these। okay, सो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रूट जो है वो रियल है और इक्वल भी हैं,
सो आपको पता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल होते हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर रूट्स इक्वल हो तो d इज इक्वल टू 0 होता है, और अगर रूट्स जो है वो इमेजिनरी हो देन इन दैट केस d इज लेस देन 0। ओके, सो यहाँ पर जो कंडीशन है दैट रूट्स आर इक्वल, और अगर रूट्स इक्वल है तो इसका जो d होगा डिस्क्रिमिनेंट वो रूट्स आर इक्वल सो d इज इक्वल टू 0। d क्या होगा इसका b स्क्वायर, हियर b c माइनस a होल स्क्वायर, ओके, माइनस ऑफ 4 टाइम्स a माइनस b, सॉरी 4 टाइम्स ab b स्क्वायर माइनस 4ac, so here a is a minus b into c is b minus c is equals to 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे दैट इज c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, so that is ab minus ac minus b square plus bc is equals to 0, that is c square plus a square minus of 2ac minus of 4ab plus 4ac plus 4b square minus 4bc is equals to 0। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमें इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आपने पहले किए हों और अगर नहीं किए हो तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन मिले तो आप कोशिश करिए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, सो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं इसको देखिए, मैं a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को एज इट इज लिख लेता हूँ, 4b स्क्वायर को यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज 4b स्क्वायर 2ac, सो दैट इज माइनस ऑफ 2ac एज इट इज। यहाँ पर माइनस ऑफ 4ab लिखा हुआ है, माइनस 4ab मींस हम 2 को ऐसा करते हैं ब्रैकेट कर लेते हैं, सो दैट इज a इनटू 2 को b के साथ रखता हूं क्योंकि यहाँ पर 4b स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं दैट इज 2b। ओके, फिर प्लस 4ac लिखा है, सो प्लस 4ac को मैं क्या करते हैं दैट इज 2 टाइम्स यहाँ पर एक माइनस ऑफ 4ab एंड माइनस माइनस प्लस 4ac। ओके, हाँ, सो ऐसा करते हैं कि 4ac को यहाँ पर 4ac और माइनस 2ac दैट बिकम्स प्लस 2ac, सो दैट इज 2ac and minus of 4bc that is 2 into c into 2b is equals to 0। ओके, इसको हमने थोड़ा सा अरेंज कर लिया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2b स्क्वायर, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो अगर मैं इसे ऐसा लिखूं दैट इज a प्लस c माइनस ऑफ 2b होल स्क्वायर, तो जब इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा, c स्क्वायर मिलेगा प्लस 4b स्क्वायर मिलेगा, दैट इज प्लस 2ac, हियर दैट इज प्लस 2ac। ओके, एंड माइनस ऑफ 4bc दैट इज दैट टर्म एंड माइनस ऑफ 4ab दैट इज दैट टर्म। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। तो जब भी इसका इक्वेशन मिले तो हमें ये याद रखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा होगा। ओके, सो यहाँ से a प्लस c माइनस 2b का जो वैल्यू मिलेगा हमें 0 मिलेगा, सो दैट इज a प्लस c इज इक्वल्स टू 2b, मींस हम कह सकते हैं कि abc जो है वो किस में है, abc आर इन ap। ओके, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिक हमें तभी लगाना है जब सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हो। ओके, ऑल्दो मैं तो ये कहूंगा कि हमें ट्रिक याद रखें, लेकिन ट्रिक याद रखने से कुछ ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम में ही वो लगा है दूसरे प्रॉब्लम में हो सकता है वो ना लगे। हाँ, यहाँ पर अगर इस टाइप की कंडीशन हो रही होगी तो फिर वो ट्रिक सभी प्रॉब्लम्स में अप्लाई काम कर जाएगी। ओके, ट्रिक क्या है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, उसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं, और a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 है, मींस उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका सम अगर 0 है तो आप कहेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि रूट्स तो रियल और इक्वल दिए हैं हमें, और वो कह रहा है कि हम इसके अगर कोएफिशिएंट्स का सम देखें सो a माइनस b प्लस c माइनस a प्लस b माइनस c, इन सब का जब मैं सम करूंगा सो दैट बिकम्स 0, मींस हमारी ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो ट्रिक है वो काम कर जाएगी। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, दैट इज a माइनस b एंड दैट इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि 2b का जो वैल्यू है वो a प्लस c के इक्वल आ रहा है, मींस
यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है AP। सो ट्रिक काफी मजेदार है और काम की है। ओके, शायद जेई में ही पूछा गया क्वेश्चन था। आप इससे अप्रोच करेंगे तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले और इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं हो रही है, जहाँ कुछ और भी चैप्टर्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पर इस टाइप की इक्वेशन मिलती है, तो हमें याद रखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर में उसको कन्वर्ट करना है। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है that is fx is equals to ax square plus bx plus c and gx is equals to minus of x square plus bx plus c, where ac is not equals to 0, then fx into gx is equals to 0 has। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मींस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और वो भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा। बाई क्वाड्रेटिक मींस उसके डिग्री जो होगा वो 4 डिग्री का इक्वेशन होगा, और 4 डिग्री की इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके या तो चारों रूट रियल होंगे या फिर दो रूट रियल होंगे या फिर कोई भी रूट रियल नहीं होगा, क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन पेयर्स। ओके, लाइक a प्लस आयोटा बी एंड a माइनस आयोटा बी एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन देखें कि इन दोनों के प्रोडक्ट को जीरो करके बोला गया है, और ऑप्शंस आपके सामने है दैट एटलीस्ट 3 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स एंड ओके नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम इस fx की बात करें। इस fx को जब मैं इसको जीरो करता हूं, सो दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसे जीरो करेंगे तो इसके दो रूट रियल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। So there is b square minus 4ac। ओके, ये b square minus 4ac आ गया। ओके, अब b square minus 4ac का जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि b square तो पॉजिटिव है। अब वो डिपेंड करता है कि ac का वैल्यू क्या है। ओके, ac नॉन जीरो गिवन है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव उसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। जब मैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 करूंगा, जब मैंने gx को 0 किया, इसका जब डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac। ओके, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर प्लस 4ac है। तो अब डिपेंड करता है कि ac का साइन क्या है। अगर ac का साइन पॉजिटिव हुआ सो d ग्रेटर देन 0 यहां पर होगा। अगर ये d ग्रेटर देन 0 हुआ मींस इस इक्वेशन के दो रियल रूट हुए। ओके, और अगर ac का साइन नेगेटिव हुआ सो b स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, and that minus and that minus of that AC becomes plus, so D of that equation is greater than 0। तो इस अगर इक्वेशन का D greater than 0 हुआ मींस उसके दो रियल रूट हुए। ओके, हो सकता है कि b स्क्वायर का वैल्यू AC से ज्यादा हो जाए तो ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए, लेकिन अभी हमें आइडिया नहीं है कि AC जो है वो b स्क्वायर से बड़ा है कि छोटा है, लेकिन हम इतना तो कह ही सकते हैं कि या तो ये 0 से बड़ा होगा या ये 0 से बड़ा होगा। ओके, सो इन दोनों में से किसी न किसी एक के तो रियल रूट पक्के से दोनों रियल रूट होंगे। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि fx into gx is equals to 0 के कम से कम एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे। वो 4 भी हो सकते हैं क्योंकि हमें ac का वैल्यू नहीं पता है कि ac का जो वैल्यू है b स्क्वायर से छोटा है कि बड़ा है। ओके, सो हम एटलीस्ट पर चलेंगे, दैट इज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। ओके, क्वेश्चन प्रॉब्लम सिंपल है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को देखकर डर जाएं कि fx into gx के रूट क्या कैसे क्या निकलेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करने लग जाएं और उसको बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दें। ऐसे नहीं करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के छोटे से कॉन्सेप्ट से ही चलना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और हमने देखा कि दोनों में से किसी ने एक को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if the roots of the equation x square minus 2x plus 3 is equals to 0 are alpha and beta, then find the equation whose roots are alpha cube minus 2 alpha square plus 3 alpha plus 2 and beta cube minus 2 beta square plus 3 beta plus 2। ओके, तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो बच्चे को लगता है कि हम क्यों ना अल्फा और बीटा को फाइंड कर लें और इसको यहाँ पर पुट करें, जो भी वैल्यूज आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। ओके, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, मींस देयर इज अ 4 माइनस 12। ओके, मींस अल्फा और बीटा क्या हुए, अल्फा एंड बीटा आर
इमेजिनरी रूट्स। ओके, तो उसको सॉल्व करेंगे, हमें आयोटा के टर्म में आंसर मिलेगा, फिर उसको क्यूब करना वो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो क्या कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले आप ध्यान रखें कि क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं दैट अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब जो हमें इक्वेशन बनाना है उसके जो रूट्स हैं उसको देखते हैं। ओके, उसके रूट्स हैं दैट इज अल्फा क्यूब माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2। लेट मैंने इसको a ले लिया है, अगर आप यहां से अल्फा को कॉमन ले लेंगे सो दैट बिकम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू a। ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो यहां से a का जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज 2। ओके, तो क्वेश्चन देखिए आप काफी सिंपल हो गया है। सिमिलरली बीटा को मैं यहां से कॉमन ले लूंगा दैट इज बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू लेट्स सपोज b। तो ये वाला टर्म अगेन 0, तो b का वैल्यू भी हमें यहां से 2 मिल रहा है। ओके, तो जो रूट्स जिस इक्वेशन को हमें फॉर्म करना है उसके क्या रूट्स हैं? दैट इज 2 and 2 मींस दोनों रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो हमारी जो इक्वेशन होगी दैट इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मींस 4 into x plus product of root that is 4 is equals to 0. So x square minus 4x plus 4 is equals to 0 our required equation. Okay, तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिले जिसमें रूट्स आपको गिवन हो और बोला गया हो कि आप इक्वेशन को फाइंड करिए, तो आप उन रूट्स को ही पहले सिंपलीफाई करिए। रूट्स सिंपलीफाई होकर काफी छोटे फॉर्मेट में आ जाएंगे और उसके बाद में हम इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो बाइक्वाड्रेटिक पर बेस्ड है। इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन डेल्टा। ओके, क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम वो तरीका डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट को देखकर ही मन में आता है कि हम कौन से अप्रोच से सॉल्व करें। तो सबसे पहला जो अप्रोच है दैट इज, पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं यहां पर। that is x power 4 minus of 100x cube plus 2x square plus 4x plus 10 is equals to 0. ओके, अब जो इक्वेशन हमें जो वैल्यू हमें फाइंड करना है उसको अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। यहाँ हो जाएगा बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा गामा प्लस दैट इज अल्फा बीटा डेल्टा एंड दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, ये हमें वैल्यूज का फाइंड करना है। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम। ओके, तो यहाँ पर हम जो मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ पर हम ऑल्टरनेट साइन लेते हैं प्लस माइनस एंड प्लस। ओके, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 एट अ टाइम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 3 एट अ टाइम हम ये वाला टर्म लेते हैं। ओके, सो ऊपर यही लिखा हुआ है 3 रूट्स सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, तो हमें ये वाला टर्म लेना है। डिनोमिनेटर में हमेशा ही लीडिंग कोएफिशिएंट आएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट मींस जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट। ओके, सो यहाँ पर बनेगा 4 अपॉन 1, लेकिन ऊपर माइनस है तो दैट इज माइनस 4 अपॉन 1। ओके, अपॉन सम ऑफ रूट्स टेकिंग 4 एट अ टाइम, और 4 एट अ टाइम में तो ये आ जाएगा एंड दैट इज 10 अपॉन 1, 10 के ऊपर प्लस लिखा है तो दैट इज 10 अपॉन 1, सो आवर आंसर इज माइनस ऑफ 2 अपॉन 5. Okay, so minus of 2 upon 5 is the correct answer. Okay, second approach क्या है? Second approach है कि अगर आपसे बोला गया है, second approach मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि second approach जो है वो काफी questions में यूज होता है। ओके, हम उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा उसके रूट्स हैं, तो मैं ऐसी इक्वेशन फाइंड कर लेता हूँ जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा और 1 अपॉन डेल्टा है। तो मैं 1 अपॉन अल्फा को लेट x अज्यूम करता हूं। ओके, सो यहां से अल्फा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? दैट इज 1 अपॉन x। ओके, अब क्योंकि अल्फा स्टार्ट कैसे करना है आप ये देखिए कि हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा और 1 अपॉन डेल्टा। अगर मुझे ऐसी इक्वेशन ही मिल जाए जिसके रूट्स ही 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा और 1 अपॉन डेल्टा हो तो फिर सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हमने मान लिया कि 1 अपॉन अल्फा का वैल्यू x के इक्वल है, तो अल्फा का वैल्यू यहां से मिल रहा है 1 अपॉन x, और क्योंकि अल्फा उस इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा मींस अल्फा पावर 4 माइनस 100 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा
प्लस tan इज इक्वल टू 0। अब अल्फा की जगह में 1 अपॉन x पुट करो, सो दैट इज 1 अपॉन x पावर 4 माइनस 100 अपॉन x क्यूब प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x प्लस tan इज इक्वल टू 0। अब मैं एलसीएम लूंगा तो इक्वेशन बनेगा tan x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या क्या हैं, वो है 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा एंड 1 अपॉन डेल्टा। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन डेल्टा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a, सो माइनस ऑफ 4 अपॉन 10 दैट इज माइनस ऑफ 2 अपॉन 5। ओके, और तो यहाँ पर ये इसका जो ये प्रोसीजर था वो सिंपल था, लेकिन इस टाइप का जो प्रॉब्लम जब भी हमें मिले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सपोज करो आपको इक्वेशन दिया है x2 + bx + c = 0, उसके रूट्स दिए अल्फा और बीटा, आपसे बोला वो इक्वेशन फाइंड करिए जिसके रूट्स k अल्फा और k बीटा हैं। तो फिर कैसे करेंगे, हम k अल्फा को ले लेंगे x के इक्वल, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा x अपॉन k, और अल्फा उस जो इक्वेशन हमारे गिवन था उसका एक रूट है, तो वो उसको सेटिस्फाई करवा देंगे, तो वहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, सो देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स।